अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दुश्मन है जहां की आज मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। ये ड्रामा अपनी अलग स्टोरी कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत ही मकबूल हो रहा है। जैसे कि अब तक आप इस ड्रामा सीरियल की 6 एक साथ देख चुके हैं। हातिम के गुस्से और अना ने रमशा की जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी और उसी की ही वजह से वो दरिंदा सिर्फ इंसानों की भेद चढ़ी और इस दुनिया से ही रुखसत हो गई। हातिम को जब रमशा के कत्ल का इल्म हुआ तो वो अपने किए पर बहुत ही पछताया, लेकिन हातिम की बदगुमानी रमशा की जान तो ले गई। उधर रमशा के घर वाले बहुत ही सदमे से गुजर रहे हैं। एक बीमार भाई और दूसरा बूढ़ा बाप। वो किस किस को रमशा के किरदार की सफाई पेश करें। तो उधर हातिम अपने दोस्त उज़ैर को सारी हकीकत बता देता है कि उसी की वजह से ही रमशा की जान गई। उज़ैर, देख मेरी वहशत ने क्या किया। मगर अब इस सब के बाद आप देखेंगे हातिम का पछतावा मजीद बढ़ गया जब उसे रमशा की खुददारी का मजीद इल्म हुआ कि बाप उसका माजूर है और भाई उसका गुर्दे का मरीज है। वो अपने दोस्त से कहता है और तुम उसके घर वालों के लिए सिर्फ 40,000 भेज रही हो। तुम अभी उन्हें 3 लाख भेजो और 2,60,000 का चेक तुम मुझसे ले लेना और सुमेरा के साथ चेक देने मैं जाऊंगा। तो उसका दोस्त हातिम से कहता है, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा ये जज्बातीपन और बेवकूफ़ी हमें मरवा देगी, कंट्रोल करो खुद पर। हातिम की वालदा भी अपने बेटे को अलग से समझाती हैं, मगर हातिम भी रमशा के घर वालों की मदद करने की ठान चुका है। ये सब करने से रमशा वापस तो नहीं आ जाएगी, मगर वो चाहता है कि जिस अजियत से गुजर रहा है शायद यही सब करके उसकी तकलीफ कम हो जाए। मगर अब रमशा की बहन रुबाब ने भी अज़म कर लिया है कि वो किसी भी हाल में अपनी बहन के कातिलों को नहीं छोड़ेगी। वो अपनी बहन के कातिल तक पहुंचने के लिए जाती है पुलिस स्टेशन ताकि अपनी बहन के कातिल तक पहुंच सके। जिसके बाद आप देखेंगे हातिम सुमेरा के साथ रमशा के घर चेक लेकर आया जो वो उनके हवाले करता है और इसी के साथ ही वो उनका गुस्सा, उनका दुख भी देखता है। जिसके बाद उसका पछतावा मजीद बढ़ गया और आखिरकार वो फैसला करता है रमशा की बहन रुबाब से शादी करने का। शादी के इस मौके पर हातिम मौजूद होता है। रुबाब जिसकी शादी होनी तो जहीर से थी, शायद जहीर या उसकी वालदा इस शादी से इनकार कर देती हैं क्योंकि जहीर तो किसी और को ही पसंद करता है। हातिम के साथ रुबाब का निकाह पढ़ाया गया। रुबाब के वालिद अपनी बेटी को दुआओं में रुखसत करते हैं और जहीर के घर वाले बुत बने ये सब देखते रहे। अब यूं ही वक्त गुजरते चला गया। पहले तो रुबाब डरी सहमी रहती क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि ये शादी तो एक समझौते की थी, मगर हातिम उसका अच्छे से ख्याल रखता है। हातिम और रुबाब एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। माँ बाप के बीच हर वक्त लड़ाई झगड़े को देखकर वो चिड़चिड़ा हो चुका था। हकीकत में तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात बच्चों पे ही असर अंदाज होते हैं। ताल्लुकात अच्छे हों तो बच्चों में मस्बत तब्दीलियाँ आती हैं और अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं तो बच्चों की शख्सियत में ही मनफी तब्दीलियां आती हैं, जैसे हातिम में आई। गुस्सा, जज्बातियत और औरत से नफरत वो अपने बचपन से ही करता आया, मगर रमशा के इस वाक़े ने हातिम के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। इतना तक कि हातिम सच्चे दिल से रुबाब से मोहब्बत करने लगा है। उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे अपने हाथों से ही सूप पिलाता है। रमशा के साथ गुजरे हुए इस मामले ने तो जैसे हातिम को बदल के रख दिया। उसकी अना, तकब्बुर, गुस्सा सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके सोचने का तरीका भी बदल चुका है क्योंकि बचपन से ही हातिम जो अपने माँ बाप के रवैये को देखता चला आ रहा था, जिसकी वजह से ही उसकी शख्सियत खराब होकर रह गई, अब उसने खुद को बदल लिया है। लड़कियों के बारे में जो सोच हातिम पहले रखता था अब वैसी नहीं रही। वो माँ, बीवी, औरत को इज्जत देने लगा है। पर रुबाब अपने आप ही के कातिल को भुला नहीं पाई। उसे आज भी वो खुद से किया हुआ वादा याद है। वो रोते हुए जज्बात में आकर कहती है, अगर एक बार वो आदमी मेरे सामने आ गया ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी। मैं उसको वही जख्म दूंगी जो उसने मेरी आपी को दिए। और इसीलिए रुबाब अपनी बहन के कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती है। कभी वो खुद जाती है तो कभी अपने वालिद के साथ। मगर व्यूअर्स, अब सवाल जूं का तुम है कि रुबाब आखिरकार रमशा के कातिल तक कैसे पहुंचेगी। उसे कैसे इल्म होगा कि जिससे वो मोहब्बत करती है, जिसकी वो बीवी है, वही उसकी आपी के कत्ल का जिम्मेदार है।
व्यूअर्स, हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक इस ड्रामा सीरियल के दी एंड पर आएगा वही चश्मदीद गवाह जिसने अपनी आंखों से ये सब देखा था। वही शख्स जो हातिम और रमशा के बीच की लड़ाई अपनी सीसीटीवी फुटेज से देख रहा था, और फिर हातिम के यूं जाने के बाद किस तरह से रमशा को गुंडे पकड़ कर ले गए। हातिम की ये सारी हकीकत जब रुबाब के सामने आएगी तब वो न जी सकेगी न मर सकेगी। वो अपने फैसले पर अटल है कि अपनी आप ही के कातिल को सजा दिलवा के ही रहेगी। हातिम मुझसे माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ ये गुनाह कितना बड़ा था, मैं ही इस सब का जिम्मेदार हूँ। अब व्यूअर्स, आपके ख्याल में कि रुबाब हातिम को माफ कर देगी या फिर उसे सजा दिलवा के ही रहेगी? होप सो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के दी एंड पर रुबाब हातिम को माफ कर ही दे, क्योंकि वो अपनी गलती पर बहुत ही पशेमान है। वो जानता है कि उससे कितना बड़ा गुनाह सरजद हो चुका है, उसके गुस्से और जज्बात ने क्या कुछ न कर दिया। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में कि रुबाब के सामने हकीकत आने के बाद वो हातिम को माफ कर देगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।